अभी अभी यूजीसी के नए नियम आए हैं। जी आए तो हैं। बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा विरोध हो रहा है, और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, वही विरोध कर रहा है जो जाति के आधार पर एससी एसटी ओबीसी के बच्चों का शोषण करने का काम करता है, उनको अपमानित करने का काम करता है। मैं इसका विरोध करता हूं और मैं किसी भी एससी एसटी और ओबीसी के बच्चों को सताने का या फिर प्रताड़ित करने का काम नहीं किया है। इससे किसी को दिक्कत नहीं है। इससे मुझे दिक्कत है और समाज के उन हर लोगों को दिक्कत है जो थोड़े से पढ़े लिखे और जो थोड़े से बुद्धिजीवी लोग हैं, क्योंकि इस नियम के आने के बाद समाज में और जातियों को लेकर भेदभाव बढ़ेगा, कोई समानता नहीं आने वाला है। इससे किसी को दिक्कत नहीं है सिवाय द्रोणाचार्य के, जो एकलव्य का अंगूठा काटना चाहता है। खैर चलिए, अब आप हिस्ट्री की बात कर ही दिए हैं तो थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में हम भी बात कर लेते हैं। शायद सर आपको याद होगा 2024 में आपकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड थी जिन्होंने आप पे रिश्ते में धोखा देने का आरोप लगाया था, जिन्होंने शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था और न जाने कितने अलग अलग आरोप आप पे लगाए थे, और आप भी उसके विरोध में कोर्ट गए हुए थे और आप अपनी बात रखे हुए थे। अब यहाँ पे सिंपल सा एक ट्विस्ट आपको देता हूँ कि चलिए उन्होंने आरोप लगा दिया और आपके पास कोई राइट ना हो उसको चैलेंज करने का, तो आपको कैसा लगेगा? मेरा मतलब ये है कि मान लो उन्होंने आप पे जितने भी आरोप लगाए उसको बिना वेरीफाई किए आपको डायरेक्ट सजा दे दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? अगर आपको अच्छा लगेगा तो आपका ये सारे स्टेटमेंट सही है, और अगर आपको बुरा लगेगा, अगर आपको ये सही नहीं लगेगा, तो फिर वो सारे लोग सही है जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। और विरोध हो क्यों ना? यूजीसी जैसे नियमों से समाज में भेदभाव बढ़ेगा, जातियों में और ज्यादा कट्टरपंथी और भेदभाव बढ़ेगा, ये क्लियर और साफ दिख रहा है। क्योंकि इस नियम के अनुसार कुछ वर्ग के लोगों को डायरेक्ट दोषी बना दिया जा रहा है, डायरेक्ट मान लिया जा रहा है कि ये गलती किया ही होगा। क्योंकि मान लीजिए सेम जगह पे पढ़ने वाले दो बच्चों के भी डिफरेंट तरह की टकराव हो सकता है, चाहे वो टकराव उसके पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है, चाहे टकराव उसके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। और अब यहाँ पे एक जो बच्चा होगा जनरल कैटेगरी से होगा और एक जो बच्चा होगा वो एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से होगा, तो एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी के पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं उस जनरल कैटेगरी के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए और जनरल कैटेगरी के बच्चों की पूरा का पूरा करियर बर्बाद करने के लिए। तो ऐसे रूल का विरोध समाज का हर वो बुद्धिजीवी को करना चाहिए जो थोड़े से पढ़े लिखे और जिनके अंदर थोड़ी सी इंसानियत बची हो। क्योंकि आप 1000 साल पहले या फिर 500 साल पहले जो हुआ उसको लेके और आप किसी सर्टेन समाज को टारगेट करेंगे तो ये सरासर गलत है और ये सरासर हम इसका विरोध करते रहेंगे।